भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना, तो उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई में भी लगेगा। तो ऐसे में क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ कि जो आपका बच्चा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं है, तो उसके जो मन है पढ़ाई में कैसे लगे वो भी समझाऊंगा। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमको भी पता और आपको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप कुछ भी कराओ, कुछ भी करो, आपने बहुत ज़्यादा फीस दे रखी है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्कूल में लगा रखा है, कुछ भी कर रखा है, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आती है ना, तो वहाँ बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी। ठीक कुछ महीना ही पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हुई और गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए, भीड़ आई गुरुदेव की कथा में। और गुरुदेव की कथा में भीड़ आने के साथ साथ क्या हुआ, जैसे ही गुरुदेव कथा में भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल केवल एक मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। ठीक, जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा जैसे ही तो लगेगा ही लगेगा। तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को क्या किया, लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जो भी मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है। जब गुरुदेव ने ये बताया और देखा तब गुरुदेव बहुत खुश हुए। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चा होता है ना, उसका जो मन है तो पढ़ाई में लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो लाल फूल का उपाय है। ये उपाय माता पिता जितने भी हैं ना उनको करना है। लेकिन उससे पहले माता पिता तो ठीक, लेकिन अगर आपके अपने बच्चे से ही उपाय करवा लिया ना, तो आपको ये उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बच्चे वाला उपाय बताता हूँ कि जो आपका बच्चा है वो अगर ये उपाय कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो फिर मैं माता पिता वाला उपाय आप सुनिएगा। तो सबसे पहले वाला जो उपाय है जो आपको अपने बच्चे से कराना है वो एक पान के पत्ते से का उपाय है। ये उपाय बहुत ही शानदार उपाय है। अगर आपने इसी को कर लिया तो फिर आपका जो बच्चा है 100% पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, करना क्या है, सबसे पहले आपको इस उपाय में करना क्या है। देखिए, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। अब पान का पत्ता जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पान का पत्ता अगर आपने खंडित चढ़ाया तो महादेव क्रोधित भी हो जाते हैं। और ये उपाय आपको करना कहाँ है, जैसे मैंने आप पान का पत्ता बताया ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि हमको पान का पत्ता लेना है और अपने बच्चे के हाथ से बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, भूल के भी ऐसा मत करिएगा। आपको पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते में आपको क्या करना है, शहद का लेपन करना है। क्या करना है, शहद का लेपन कर देना है पान के पत्ते में। ठीक, पान के पत्ते में कर दिया शहद का लेपन। अब जब पान के पत्ते में शहद का लेपन करेंगे तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। जैसे आप पान के पत्ते में शहद का लेपन करेंगे, आपको क्या करना है,
अपने बच्चे को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, अब देखिए आपको क्या करना है। जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होती है, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद जो जलाधारी है ना, तो शिव मंदिर की जो जलाधारी के राइट साइड में, जलाधारी के दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको अपने बच्चे से माता शोक सुंदरी की जगह पे वो पान का पत्ता जिसमें शहद का लेपन है वो करके आपको लगवा देना है, मतलब रखवा देना है। कब तक करना है, मात्र 1 से 1.5 महीना। आप खुद देखेंगे कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। ये तो हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है जो कि लाल फूल का उपाय है, जो कि हर एक माता पिता को करना है। अब उसमें आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझते हैं। इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या क्या, इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल लेके आपको कहीं नहीं जाना। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि ये उपाय आपको अपने घर में ही करना है और कहीं नहीं करना। लाल फूल आ गया। अब लाल फूल में ध्यान रखिएगा कि लाल फूल चाहे आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, जो मन है वो ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो लाल फूल है वो कहीं से भी मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुरझाया हुआ, खंडित हुआ महादेव को और कोई भी देवी देवता हो उनको बहुत ही मतलब पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। तो आपको देखिए करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है, जो जितने भी माता पिता हैं, आपको वो लाल फूल, सबसे पहले तो आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बाजार जाइए, बाजार से माता सरस्वती की फोटो लाइए और अपने घर में उनको स्थापित करिए, स्थान दीजिए। ठीक। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो बस आपको एक काम करना है, माता सरस्वती को एक लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है, हमारा जो लड़का है ना, इसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। ठीक, औषधि बन गया। औषधि बनने के बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे औषधि बन जाएगा, औषधि बनने के बाद आपका बच्चा, जब आप मतलब अपने काम में लग जाइए, जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए उसी रात, तो आपको वही लाल फूल उठाना है और वही लाल फूल उठाने के बाद अपने बच्चे के माथे पे, मतलब जो सर है ना, माथे पे आपको 2 से 3 बार वो फेर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी मतलब दिमाग में बेकार की चीज़ें हटती हैं और केवल पढ़ाई की चीज़ें रहती हैं। आप खुद ही देखेंगे कि मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपका जो बच्चा है वो अपने आप पढ़ने बैठेगा और बाकी कोई चीज़ से वो मतलब भागेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।